हेलो एवरीवन। जिस तरह अपन इसके पहले लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं पार्टनरशिप की मीनिंग और डेफिनेशन, अब अपन आगे बढ़ते हैं। वीडियो एंड होते होते मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आगे अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसी वीडियो में अपन देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो अपन देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को और किस नाम से कॉल करते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इनकेस अगर आपको क्वेश्चन आता है नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप, या एक्सप्लेन द नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो ही आंसर बिल्कुल आपको, ये वाला आंसर ही आपको वहां पर लिख के आना है। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पूछें आपसे, नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप पूछें, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पूछें, आपको यही आंसर एक्सप्लेन करके आना है इन एग्जाम। क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ते हैं और समझते अपन पार्टनरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है लीगल एग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है, लीगल एग्रीमेंट। अब लीगल का मीनिंग आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में। तो लीगल का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। लीगल का अपन हिंदी मीनिंग देखें तो होता है कानून। कोई भी चीज़ अगर अपन करते हैं तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग। बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में कोई भी चीज़ क्या होती है, कंडक्ट होती है, कोई सा भी ट्रांजेक्शन होता है, किसी भी पर्सन से अपन मिलके कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हमेशा किसे होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इसीलिए क्यों यहाँ पे लीगल एग्रीमेंट एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि अपन ने अभी मीनिंग में क्या पढ़ा था, बिटवीन टू और मोर पर्सन। यहाँ पे कितने पर्सन है, दो, और दो से ज़्यादा। फ्यूचर में अपन किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्या बनाओ, एग्रीमेंट बनाओ। क्या बनाओ, एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट बना लेंगे तो एग्रीमेंट में सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में क्या कर लेंगे, अपन लिख लेंगे। लिखने के बाद इनकेस अगर फ्यूचर में कभी पार्टनर्स के बीच में क्या होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट हमेशा उनसे क्या मांगेगा, एविडेंस। क्या मांगेगा, एविडेंस। तो पार्टनर एविडेंस के फॉर्म में क्या प्रेजेंट कर देंगे, लीगल एग्रीमेंट। तो हमेशा जब भी बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में होगा तो पार्टनर्स को क्या बनाना चाहिए, एग्रीमेंट बनाना चाहिए। क्लियर है इतना? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखो आप लोग, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, अच्छा आपके लिए नॉलेज के लिए बताऊं, बिजनेस दो तरह से होते हैं। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जिसका काम होता है सिर्फ ओनली क्या प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। और एक होती है कौन सी, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आपके सिलेबस में है, जो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी तो पढ़ रहे हैं अपन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन से फॉर्म में पढ़ रहे हैं अपन, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का मेन प्रॉफिट होता है अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए अपन ने बिजनेस यहाँ पे कौन से फॉर्म में कर रहे हैं, पार्टनरशिप के फॉर्म में। बिजनेस कौन से फॉर्म में है, पार्टनरशिप के फॉर्म में। और उसका मेन पर्पस होता है क्या, अर्निंग प्रॉफिट। मीन सिंपल सी बात यहाँ पे लिखना है, पार्टनरशिप बिजनेस इज कंडक्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो किस पर्पस के लिए होता है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो अभी तक अपन पार्टनरशिप के फीचर्स कितने पढ़ चुके हैं, दो। पहला मैंने आपको समझाया क्या, लीगल एग्रीमेंट। क्लियर है कि नहीं है? मीन्स जब भी पार्टनर आएंगे साथ में बिजनेस करेंगे तो उनको क्या बना लेना चाहिए, एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होते हैं तो वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनके बीच में वो डिस्प्यूट को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर देना चाहिए। अच्छा, वो एग्रीमेंट कौन से फॉर्म में होना चाहिए, लीगल फॉर्म में होना चाहिए। आपके लिए एक सिंपल बात और बताऊं, लीगल मतलब क्यों, जैसे आप लोगों ने स्टाम्प पेपर देखे होंगे, 500 का 1000 का स्टाम्प पेपर आता है, उसी के ऊपर ही गवर्नमेंट बोलती है हमेशा आपको क्या करना है, एग्रीमेंट करना है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्या, लीगल। मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा आपको काम करना है। ठीक, दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया कौन सा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस कौन से, बिजनेस किस पर्पस से करेंगे अपन, अर्निंग प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, कोई सा ही बिजनेस होता है किस पर्पस के लिए होता है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक, थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा देखो यहाँ पे अपन ने बोला है कि पार्टनर्स ने क्या अर्न कर लिया है, बोलो, प्रॉफिट। और पार्टनर ने किस पर्पस के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था, प्रॉफिट के लिए। क्लियर है कि नहीं? जब ये पार्टनर क्या अर्न कर चुके हैं, प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, वो कहाँ रखा हुआ है अभी वो प्रॉफिट, बिजनेस में। वो प्रॉफिट कहाँ पर है,
बिजनेस में, तो उस प्रॉफिट को अब क्या किया जाएगा बोलो, डिवीजन। डिवीजन मींस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। पार्टनर्स आपस में उस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, मींस आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अब कौन से फॉर्म में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका फॉर्म भी अपन को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर्म मींस आप क्या बना सकते हो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रेशो भी डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कैपिटल, किस पार्टनर ने कितनी कितनी क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग अपन क्या डिसाइड कर लेंगे, रेशो। सबने इक्वल कैपिटल लगाई है तो अपन कौन सा फॉर्म डिसाइड कर लेंगे कि भैया सबको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इक्वली मिलेगा। क्लियर है, तो इक्वल बांट दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर है, उन्होंने 2000 प्रॉफिट अर्न किया है, तो 1000 वन पार्टनर को एंड 1000 सेकेंड पार्टनर को आपस में प्रॉफिट क्या कर लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अपना, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या करना है, डिवीजन करना है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, रनिंग अ पार्टनरशिप। क्या है, रनिंग अ पार्टनरशिप। रनिंग मीन्स यहाँ पर मीनिंग है रनिंग का चलाना। रनिंग मतलब दौड़ना नहीं है, रनिंग होती है ना अपन करते रनिंग, वो वाली रनिंग नहीं। रनिंग मीन्स यहाँ पर क्या है, चलाना, ऑपरेट करना। क्या ऑपरेट करना, किसको ऑपरेट करना, पार्टनरशिप को। मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस को कौन ऑपरेट करेगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस को कौन ऑपरेट करता है, पार्टनर। सिंपल सी बात है, जिस पर्सन ने कैपिटल इन्वेस्ट किया वही ऑपरेट करेगा ना। अब कौन सा पार्टनर ऑपरेट करेगा, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, फॉर एग्जांपल कितने पार्टनर है, 3। कौन कौन है, ए बी सी। क्या तीनों ऑपरेट करेंगे, यस तीनों भी ऑपरेट कर सकते हैं। ए भी ऑपरेट कर सकता है, बी भी ऑपरेट कर सकता है, तीनों आपस में, तीनों साथ में मिलकर भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। बट हो सकता है तीनों के पास टाइम नहीं हो, 2 के पास टाइम हो, 1 के पास टाइम है, ओनली एक के पास ही टाइम है, बी और सी कहीं अदर प्लेस पे इन्वॉल्व हैं, बी और सी किसी अदर प्लेस पे इन्वॉल्व है, तो बी और सी को आने की जरूरत नहीं है, ओनली कौन ऑपरेट कर सकता है, ए। बट इनके बीच में ऐसा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी और सी कंफर्म करेंगे कि हाँ ओनली कौन बिजनेस ऑपरेट करेगा, ए। मनी किसने इन्वेस्ट की है, तीनों ने की है। तो इनके बीच में अगर ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है तो एक पार्टनर भी बिजनेस को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अपन समझें तो एक पर्सन मीन्स एक पार्टनर भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, और तीनों के तीनों, 4 के 4, 5 पार्टनर हो तो 5, पांचों के 5 भी साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट इनके आपस में म्यूचुअल क्या बना होना चाहिए, एग्रीमेंट। मीन्स ये रिटर्न कंसेंट पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए कि कौन बिजनेस क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। जिस तरह अपन ने मीनिंग डेफिनेशन में समझा था, वहाँ लिखा था कैरिड बाय ऑल और एक्टिंग फॉर वन एनी ऑफ देम। कोई एक भी चला सकता है या सभी के सभी भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मीनिंग है पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर अनलिमिटेड क्या है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्म है, फॉर एग्जाम्पल फर्म ने लोन लिया है। क्या लिया है, लोन। कितने रुपीस का, 10 लाख। फर्म ने लोन लिया है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का। अब आपको ये पता है कि फर्म को लोन क्या करना है, पे करना है। फर्म को क्या पे करना है, लोन पे करना है। अब इस फर्म को सपोज क्या हो जाता है, फायर। फायर मीन्स क्या लग गई इसके बिजनेस में, आग लग गई। बिजनेस में क्या लग गई, आग लग गई। सारा मटेरियल जितना था सब कुछ क्या हो गया, जल गया। अब इन लोगों के पास पैसे हैं क्या, ये जो फर्म में सपोज कितने पार्टनर थे, 3, ए बी और सी। अब इनके पास फर्म में कोई भी मनी अवेलेबल नहीं है, बट लोन का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो अब इस कंडीशन में कौन सा पॉइंट आता है, लास्ट वाला पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, कौन से पॉइंट को, अनलिमिटेड। ये तो समझ में आया होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है, पार्टनर की जो कौन सी हैं, पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल असेट्स हैं, उनको क्या करके, सोल्ड करके, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड करके इस लोन के अमाउंट का क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा।
क्लियर है? आप लोगों ने समझा होगा इस पॉइंट को अच्छे से। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कौन सा पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन केस बिजनेस में, फर्म में, पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस। और फर्म ने बहुत सारा क्या ले रखा रहता है, लोन ले रखा रहता है। लॉस हो गया है और उसके पहले क्या ले रखा था फर्म ने, लोन ले रखा था। उस लोन का क्या करना है, फर्म को रीपेमेंट करना है। बट फर्म के पास क्या अवेलेबल नहीं है, मनी अवेलेबल नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्म को तो क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो इस कंडीशन में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को, पर्सनल असेस्ट को क्या करके, सोल्ड करके, पार्टनर्स की पर्सनल असेस्ट को सोल्ड करके उससे जो फंड रिकवर होगा और उस फंड को कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा, फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। क्लियर है? इसलिए पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो अपन ने समझे कितने पॉइंट, 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। वापस से रिपीट कर लेते 5 पॉइंट कौन कौन से, बोलो। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करते हैं, लीगल एग्रीमेंट। सेकंड क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। थर्ड क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ क्या है, रनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप। क्लियर है? रनिंग मीन्स कैरिड, ऑपरेट करना, कौन पार्टनर ऑपरेट करेगा, क्लियर हो गया होगा। और लास्ट क्या पढ़ा अपन ने, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी समझ में आया होगा, क्लियर है इतना? तो ये वाला जो आपके लिए वीडियो है ये किसका है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, या एक और बताया मैंने क्या, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? आपको 5 पॉइंट्स ही क्या हो जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ पॉइंट की हेडिंग है। अब आपको इसकी क्या चाहिए, डिटेल। तो डिटेल आपको बुक्स में भी अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल नहीं है तो इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें आपको क्या मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी कि किस पॉइंट में कितनी कितनी क्या क्या लिखना है, डिटेल लिखना है। क्लियर है? तो इस वीडियो को यहीं